sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions। नमस्कार बंधुओं, जोधपुर या सूर्य नगरी राजस्थान के रेगिस्तान राज्य में स्थित है। जोधपुर एक मनमोहक पर्यटन स्थल है जो पूरे वर्ष गर्म और धूप युक्त रहता है, इसलिए इसे सूर्य नगरी कहा जाता है। रेगिस्तान में होने के बावजूद इसमें खूबसूरत झीलें हैं। यह शहर कई विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का भी घर है, जिनमें से कुछ विश्व धरोहर स्थल हैं। विशाल मेहरानगढ़ किला, खूबसूरत उम्मेद भवन और भी कई अन्य। तो चलिए जानते हैं आज श्री विश्वकर्मा जांगड़ पंचायत जोधपुर के बारे में। आज हम जिस धरोहर के बारे में जानेंगे वो है श्री विश्वकर्मा जांगड़ पंचायत जोधपुर। समाज के बुजुर्ग लोगों ने अपने समाज के अंदर जो तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सोचा, जिनमें रामचंद्र जांगड़ जी का बहुत सहयोग रहा। इस समय बीतता गया और शासन के प्रतिनिधि से आग्रह करने के बाद एक जमीन आवंटित हुई। उस भूमि पर दानदाताओं द्वारा धन इकट्ठा करके भवन निर्माण किया गया। भवन निर्माण में एक स्कूल शुरू किया गया, जिसका नाम श्री विश्वकर्मा सेकेंडरी पब्लिक स्कूल रखा गया। शुरू में पहले 1 से 8वीं तक की स्कूल चालू करी। उसके बाद 2018 से नर्सरी से सेकेंडरी तक का स्कूल शुरू किया। यहाँ पर समय की मांग को देखते हुए कंप्यूटर्स भी लगाए। यहाँ पर सामाजिक गतिविधियाँ भी होती हैं। इस विद्यालय में कम से कम 15 रूम बने हुए हैं और ऊपर एक बड़ा हॉल बना हुआ है। समाज का कोई भी कार्यक्रम हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर सामाजिक गतिविधियाँ भी होती रहती हैं और एक भोजनशाला भी बना रखी है। बाहर से जो भी परीक्षार्थी आते हैं वे भी यहाँ पर रुक सकते हैं। जांगड़ समाज के पंचायत के अधीनस्थ में ये संस्था चलती है। एक्चुअली शुरू में हमारे समाज के जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने अपनी समाज के अंदर जो तकनीकी शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने शुरू में सोस्ती गेट के ऊपर एक भवन है, उम्मेद आर्ट स्कूल, उन्होंने आर्ट स्कूल के नाम, उम्मेद आर्ट स्कूल के नाम से एक स्कूल चालू करी। फिर समय बीतता गया, समय की मांग बढ़ती गई और जो शासन के अनुसार, शासन में जो हमारे प्रतिनिधि थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया। तो रिक्वेस्ट करने के बाद में जो हमारे यहाँ, हमने कहा भाई हमारे यहाँ स्कूल है, छोटी पड़ती है, इसलिए बड़ी स्कूल चाहिए। तो उसके लिए हमारे को उन्होंने शास्त्री नगर के अंदर जो है एक भूमि आवंटित कराई। उस भूमि आवंटित कराई, उसके बाद में उस भूमि के ऊपर समाज में दानदाताओं द्वारा धन संग्रहित किया गया और यहाँ भवन निर्माण कराया गया। उस भवन निर्माण के अंदर हमने जो है एक स्कूल चालू कराई। उसका नाम हमने श्री विश्वकर्मा शिक्षण संस्थान के अधीनस्थ श्री विश्वकर्मा सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के नाम से हमने ये इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया। इस इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जो है हमने पहले शुरू में पहली कक्षा 1 से लगाकर 8 तक, जो कि हमारे शुरू में उम्मेद आर्ट में मान्यता थी, तो कक्षा 1 से 8 तक हमने शुरू की। उसके बाद सन 2018 के अंदर हमने कहा भाई स्कूल इतनी बड़ी है, भवन बड़ा है, तो हम आगे बढ़ाएं। तो सन 2018 के अंदर जो है हमने सेकेंडरी स्कूल की मान्यता ली और हमने यहाँ कक्षा नर्सरी से लगाकर सेकेंडरी तक की कक्षाएं लगाते हैं और यहाँ हमारे यहाँ बहुत अच्छी चल रही है। शास्त्री नगर जो हमारा अच्छा एरिया है उसमें, और बहुत ही प्रतिभावान बच्चों, और हमारे यहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। पिछली बार हमारे 10वीं में जो 100% रिजल्ट रहा था, उसमें बच्चों ने 75% अंक प्राप्त किए थे। उसके बाद में जो हमारे यहाँ एक्टिविटी का जब हम देखते हैं, तो हमारे यहाँ स्कूल के अंदर बच्चों की खेल की एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स की भी होती है, और आर्ट एंड क्राफ्ट का भी काम सिखाते हैं। तो यहाँ हमने कंप्यूटर एजुकेशन, समय की मांग को देखते हुए कंप्यूटर एजुकेशन के लिए हमने कंप्यूटर लगाए। बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा भी देते हैं और उसके साथ में हमने एक और नया सोचा है कि हम हमारे बच्चों को आगे भेजने के लिए स्काउटिंग
एनसीसी, ऐसे जो सामाजिक एक्टिविटी होती है जो हमारे समाज में और बच्चों के चरित्र निर्माण में काम आती है, उन एक्टिविटी को चालू करने का भी हमारा विचार है। अब ये है कि जो हमारे स्कूल की व्यवस्था है, जो अध्यापक हैं सब पढ़े लिखे अच्छे अध्यापक रखते हैं, उनका जो वेतनमान है, जो हमारे बच्चों की जो स्कूल की फीस आती है उससे चलता है। और कुछ अगर कम पड़ जाता है, हम तो पंचायत हमें अनुदान देती है, उससे हमारे यहाँ का काम चलता है। हमारी स्कूल के अंदर कम से कम 15 रूम बने हुए हैं। उसके अंदर 10 में तो 10वीं के क्लास चलते हैं और ऊपर एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, वो भी हमारे यहाँ जन सहयोग से ही बना है। और एक हॉल सामाजिक उपयोग के लिए हमने यहाँ एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है और एक बहुत बड़ा करीब 100 बाई 50 का एक हॉल है। उसके अंदर सामाजिक गतिविधियाँ भी होती है और स्कूल की एक्टिविटी भी होती है। समाज के कोई किसी भी समाज में व्यक्ति का कोई भी कार्यक्रम हो, वो हॉल में करना चाहे तो हॉल का कार्य उपयोग ले सकता है, ग्राउंड का काम लेना चाहे तो ग्राउंड भी ले सकता है। और हमारे यहाँ सामाजिक गतिविधियों के लिए प्रोग्राम होते रहते हैं, सामूहिक गोट भी होती रहती है, उसमें भोजनशाला भी बना रखी है, यहाँ भोजन भी यहाँ बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ ट्यूबवेल है जिससे हमने अच्छा व्यवस्था कर रखी है, बगीचा डेवलप कर रखा है और बहुत ही सुंदर वातावरण बना रखा है हमने यहाँ पे। तो ये समाज के उपयोगी काम आता है और उससे बड़ी स्कूल है तो हमें अपेक्षा है कि आगे भविष्य में कोई और भी प्रोग्राम करने होंगे तो बड़े रूम है। अच्छा, इसके अंदर हमने एक और बना रखा है कि बाहर से जो अपने यूपीएससी के और जो परीक्षाएं होती है, तो परीक्षार्थी जो बाहर से आते हैं उनके ठहरने के लिए भी हमारे यहाँ जो कुछ युवा संघ के लोग हैं वो यहाँ व्यवस्था करते हैं उनके ठहरने की, उनके खाने पीने की और उनको एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचाने की। तो उनके लिए भी रूम में उन लोगों द्वारा व्यवस्था की जाती है, तो रूम उन्हें पंचायत उन्हें उपलब्ध कराती है। हम हमारे समाज की तरफ से और युवा संघ और सब लोगों की तरफ से जो मिला जुला सहयोग है, उससे हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के बंधुओं को, ज़रूरतमंदों को जितना हम फायदा दिला सकते हैं वो हम दिलाने का प्रयास करते हैं। और हमारे पंचायत अध्यक्ष वासुदेव जी हैं, वो भी बड़े मेहनती आदमी हैं और सभी जगह आना जाना उनका भी रहता है। यथासंभव जहाँ जहाँ किसी के सहयोग की जरूरत होती है, जैसे कहीं समाज के अंदर कोई बीमार हो गया तो उनको आर्थिक सहायता पहुंचाना, और किसी के मौत मरगत हो जाती उसमें जाकर के वहाँ खड़े होना, उनको मदद देना। तो ऐसे हमारे यहाँ काफ़ी मेहनती लोग हैं और समाज से भी संपूर्ण समर्पित भाव से काम करने वाले लोग हैं। तो ऐसे समाज का एक हम आदर्श उदाहरण बनाना चाहते हैं। और मैं मालूम है जहाँ तक कि जोधपुर एक बहुत ही फेमस जगह है और जिसने अपना काफ़ी नाम कमाया है। हमारी जो स्कूल है ये करीब 2 बीघा जमीन के अंदर शास्त्री नगर इस सेक्टर के अंदर, जो कि यहाँ की जोधपुर की पॉस कॉलोनी है, उसके अंदर स्थित है। और ये हमें तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान रामचंद्र जी जहांगीर के प्रयासों से, मोहनलाल सुखाड़िया से निवेदन करने पर ये हमें 1 रुपये के अंदर ये भूमि उपलब्ध कराई गई थी। और समय समय पर हमारा हॉल का निर्माण भी हमारे तत्कालीन जसवंत सिंह बिश्नोई एमपी थे, उनके सहयोग से बनाया गया। और भी काफ़ी लोग हैं समाज सेवा के जिन्होंने ऊपर हमारे एक बहुत बड़ा हॉल बनाया है। तो ये सभी लोग समाज के लोगों से आर्थिक सहयोग मिलता रहता है, तो हमारे यहाँ लोग काम करते रहते हैं। विश्वकर्मा टुडे से श्री नरेश जी जहांगीर हमारे बीच पधारे, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि विश्वकर्मा टुडे यूट्यूब चैनल प्लस इनकी जो बुक्स आती है समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक एवं जानकारी के लिए बहुत ही एक अच्छी किताब है। इसमें समस्त जानकारी मिलती है और इनका जो अभी अगला जो चरण चल रहा है जिसमें ये समाज की पुरानी धरोहरों को और प्लस उनकी वहाँ की एक्टिविटीज़ को और वहाँ की पूरी कार्यप्रणाली को जानने का प्रयास कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। मैं चाहूँगा कि समाज के सभी व्यक्ति आप इनका पूर्ण सहयोग करें, इनके चैनल्स को आप सब्सक्राइब भी करें और इनको आगे बढ़ने के लिए जो भी तन मन धन से आप जो सहयोग करना चाहें जरूर करें। हमारे समाज के उज्जवल भविष्य के लिए ऐसे ही
निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले पत्रकारों की और पत्रिका की आवश्यकता है। तो आज आप लोगों ने जोधपुर स्थित श्री विश्वकर्मा जांगड़ पंचायत के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.